अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट करेंगे पाइथन में। तो अगर हम इसकी बेसिक सी थ्योरी देखते हैं इन 1 मिनट, तो ये है कि लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम 2 या 2 से ज़्यादा जो रैंडम वेरिएबल्स होते हैं उनके दरमियान एक रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए ये एल्गोरिथम यूज़ होता है। ये एल्गोरिथम ये सपोज़ करता है कि उन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप जो होगा वो लीनियर होगा, इसलिए ये हमेशा एक स्ट्रेट लीनियर लाइन डेवलप करने के लिए यूज़ होता है। अगर आप गूगल या बिंग पे जाएँ, वहाँ पे जाके लिखें कि लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस, तो इस तरीके के आपके पास स्ट्रेट लाइन वाले चार्ट्स आ जाएँगे। इनको समझने के लिए अगर हम देखें कोई भी एक चार्ट, तो उसमें ये होगा कि यहाँ पे कोई एक वेरिएबल है, यहाँ पे दूसरा वेरिएबल है और ये डिफरेंट डॉट्स बने हुए हैं। अब अगर हम लीनियर रिग्रेशन की इसके एग्जांपल के तौर पर लें, तो ये क्या कर रहा है, इन दोनों के दरमियान एक स्ट्रेट लाइन डेवलप कर रहा है। ये कह रहा है कि इनके दरमियान ये स्ट्रेट लाइन जो है, ये इनके दरमियान रिलेशनशिप है। तो हम भी इसको पाइथन में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, तो ये हमारा आज का गोल है। सबसे पहले हम अपनी लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लेते हैं जो हमारे यूज़ होंगी। लाइब्रेरीज हमने इंपोर्ट कर ली हैं। अब नेक्स्ट हम अपना वो डाटा इंपोर्ट कर लेते हैं जिस पे हमने एनालिसिस करना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये फर्स्ट 5 कॉलम्स टेक्स्ट डाटा के शो हो रहे हैं। एक्चुअली हमारा यहाँ पे गोल ये है कि हम बेस्ड ऑन सर्टेन इनपुट्स हम इसके आउटपुट डिटेक्ट कर सकें। तो यहाँ पे हमारे पास जो इनपुट है वो क्या है, इसका सेक्स है, स्मोकर और नॉट स्मोकर, इसका डे है, टाइम, साइज एंड टोटल बिल। हमारी जो प्रिडिक्टेड वैल्यू होगी वो होगी टिप। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास ये जो 4 कॉलम्स हैं एंड टोटल बिल, ये हमारे पास जो है ये इसकी फीचर्स हैं, और जो ये टिप है ये हमारे पास लेबल है। क्योंकि हमारे पास जो लेबल है वो एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, तो इसलिए इस पे रिग्रेशन एनालिसिस ही होगा, क्लासिफिकेशन इस पे नहीं हो सकती। तो हम अपने इस डाटा में चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कोई जो है ज़ीरो वैल्यूज़ तो नहीं है या मिसिंग वैल्यू तो नहीं है इसमें। तो उसके लिए हम इस डॉट इन्फो करेंगे। ये हमें मिसिंग वैल्यूज़ का बता देगा। मिसिंग वैल्यूज़ का किस तरीके से बताएगा कि ये हमारे पास हर कॉलम शो हो रहा है यहाँ पे, और इसके अगेंस्ट जो नॉर्मल नंबर ऑफ काउंट्स हैं वैल्यूज़ के, वो शो हो रहे हैं। तो ये सारे जो काउंट्स हैं ये अगर सेम है, तो इसका मतलब है इसमें कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है। तो ये हमारे पास सारे ही सेम है। उसके बाद यहाँ पे इसका डाटा टाइप दे रहा है, फ्लोट है, कैटेगरी है और इंटीजर है। तो अब नेक्स्ट हम ये चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं उनमें कोई आउटलायर तो नहीं है। आउटलायर चेक करने के लिए हम इफ डॉट डिस्क्राइब करेंगे। आउटलायर के यहाँ से कैसे पता चलेगा कि हमारे पास कोई मिनिमम वैल्यू जो है वो नेगेटिव में आ रही हो या बहुत ही फार अवे हो हमारी जो है मिडिल वैल्यू से या मीन से। तो ये हमें सबसे पहले इसके नंबर ऑफ काउंट्स दे रहा है। ये हम यहाँ पे हमारे पास उसका मीन वैल्यू आ रही है। ये यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ रही है, मिनिमम और मैक्सिमम, और उसके अकॉर्डिंगली परसेंटेज उसकी वैल्यूज आ रही है। तो इस डाटा को देख के हम कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कोई भी आउटलायर नहीं है। तो नेक्स्ट हम जो है इनका हिस्टोग्राम प्लॉट करेंगे, ताकि हम एक हर कॉलम का जो है एनालिसिस कर सकें अलग से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एस एन एस डॉट हिस्टप्लॉट, इसमें हम डाटा इज इक्वल टू टिप्स लिखेंगे। इसमें एक्स वैल्यू जो है वो हम रखेंगे जिस कॉलम का हमने करना चाह रहे हैं। तो ये एनालिसिस बेसिकली जो होते हैं ये कैटेगरिकल डाटा के होते हैं हिस्टोग्राम वाले। क्योंकि हमने न्यूमेरिकल डाटा का तो यहाँ पे कर लिया है, इसलिए हम यहाँ पे सबसे पहले ले लेते हैं सेक्स ले लेते हैं। तो ये यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ रही है कि हमारे पास ऑलमोस्ट 50% जो है वो फीमेल का डाटा है, अगर 100% हम मेल के डाटा को हम करें। हमारे पास 160 के अराउंड अबाउट वैल्यूज़ हैं मेल की, और जो फीमेल की हैं वो अराउंड अबाउट 80 हैं। इसी तरह अगर हम इसका चेक कर लें टाइम का, टाइम हमारे पास लंच की काफ़ी ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू डिनर। तो इसकी इम्पोर्टेंस ये है हिस्टोग्राम की कि यहाँ पे हमारे पास अगर जो
ये वैल्यूज़ हैं, ये सबकी आपस में सेम होंगी तो हमारा जो मॉडल होगा वो ज़्यादा अच्छा ट्रेंड होगा, क्योंकि उसके पास सारे केसेस ज़्यादा अच्छे आएँगे। अब यहाँ पे लंच का केस कम है, डिनर का केस ज़्यादा है। इसी तरह अगर हम देखें हमारे पास डे का, तो डे में हमारे पास फ्राइडे की बहुत कम है, बाकी तो हमारे पास ठीक नॉर्मल है। ओवरऑल ये हमारे पास डाटा, हाँ, जो है परसेंटेज वो ठीक है, डिवाइडेड है, इतने बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है, तो इसलिए हम इसी के साथ कंटिन्यू आगे करेंगे। अब इसके बाद ये तो हमारे यहाँ तक यूनिवेरिएट एनालिसिस। अब बाईवेरिएट एनालिसिस अगर करने हो हमने हर अपने वेरिएबल की जो हमारा लेबल है उसके साथ उसकी कोरिलेशन चेक करना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बॉक्स प्लॉट की एक कमांड है जिससे हम दो वेरिएबल का आपस में कोरिलेशन चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं डे का और अपने आउटपुट वेरिएबल, आउटपुट लेवल का जो है हमारे पास टिप। यहाँ पे हम डाटा लिख देते हैं शुरू में कि डाटा हमारे पास जो है वो इक्वल टू इसका टिप है। तो ये इस तरीके से हमारा कोई शो हो रहा है। तो अगर हम देखें तो हमारा जो है संडे के दिन टिप ज़्यादा है, बाकी डेज में टिप जो है वो नॉर्मली एक ही है। इसी तरह हम अगर हमने टाइम के साथ अपनी टिप का चेक करना हो कोरिलेशन, तो डिनर में हमारे पास ज़्यादा टिप थी और लंच में हमारे पास कम थी। अगर हमें जेंडर वाइज का चेक करना हो, तो मेल ने ज़्यादा टिप दी है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। यहाँ तक तो हो गया हमारे पास इन वेरिएबल्स का आपस में कोरिलेशन, दो वेरिएबल्स का, जिसे हम बाई वेरिएबल एनालिसिस कहते हैं। अगर अब हमने थ्री वेरिएबल्स का आपस में कोरिलेशन देखना हो तो उसके लिए हमारे पास कमांड है एलएम प्लॉट की। उसमें सबसे पहले हम डाटा लिखेंगे, उसके बाद एक्स पे हम हमारे पास वो आएगा जो न्यूमेरिक डाटा होगा। हमारे पास न्यूमेरिक डाटा क्या है, टोटल अंडरस्कोर बिल। आई पे हमारे पास हमेशा आउटपुट लेवल्स आएंगे। उसके बाद वो पे हम कोई भी कैटेगोरिकल डाटा ले सकते हैं, तो हम टाइम ही ले लेते हैं। अगर आप इसे प्लॉट करें तो हमारे पास कुछ इस तरह का आ रहा है। इसमें इसमें दो हमें बेस्ट फिट लाइंस चाहिए, एक हमारे पास जो है वो टाइम की है और लंच की है, और एक हमारे पास डिनर की है। अब इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ डाटा जो सा है ना वो बड़ा स्कैटर्ड किस्म का है, जैसे ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। तो इसको हमें एक्चुअली में तो रिमूव कर देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पास जो है ये मोर लाइकली रॉन्ग डाटा लग रहा है हमें। बट हम इसी तरह इसे कंटिन्यू करते हैं और आगे देखते हैं कि हमारा इस तरीके से मॉडल कितनी एक्यूरेसी के साथ ट्रेन होता है। इसी तरह हम दूसरे वेरिएबल्स का भी आपस में कोरिलेशन देख सकते हैं, लेकिन इसमें इस चीज़ का ख्याल रखना है जब भी कि हमारे पास एक्स में हमेशा हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा है और वो में हमारा हमेशा कैटेगोरिकल डाटा है। तो बेसिकली ये जो एलएम प्लॉट है ये होता है इसीलिए कैटेगोरिकल और न्यूमेरिक डाटा का आपस में हमने आउटपुट लेवल के साथ अगर हमने कोरिलेशन फाइंड आउट करना हो। अब आगे हम अगर हम अपने पूरी जो हमारे पास डाटा सेट है उसका कोरिलेशन देखना है हमारे पास जो है उसका आउटपुट लेवल के साथ, तो उसके लिए हमारे पास हीट मैप होता है, हम हीट मैप के थ्रू देखते हैं। उसमें अगर जाएँ तो हम हीट मैप, इसमें हम जो भी हमारा डाटा है टिप्स, उसका हम कोरिलेशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं और देन एंटर कर देंगे। तो ये इस तरह का हमारे पास हीट मैप आ गया। अब इसमें हमारे पास जो है इसकी कोई परसेंटेज या हमें बता नहीं रहा कि हमारे पास जो टिप के साथ इसकी क्या कोरिलेशन है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे नोट को
ऑन कर देंगे। हमने रीड आउट भी करना हो तो इस तरीके से हमारे पास पहले डाटा आ रहा है, उसके बाद ये वी मिनिमम वी मैक्सिमम ये डिफरेंट इसके पैरामीटर्स आ रहे हैं। तो हमारे जो कंसर्न है अभी वो अनोट है, इसमें नॉट इक्वल ट्रू कर देंगे। जब अनोट ट्रू करेंगे तो ये पहला जो सा है इसमें ये रेफरेंस है इसका, और ये इसकी डिपेंडेंसी बता रहा है इसके साथ इसका क्या रिलेशन है। तो हमारा जो था वो टिप था, तो टिप हमारे पास ये आ गया। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल बिल जो है उसकी परसेंटेज है 0.68, और जो साइज है उसकी परसेंटेज बहुत कम है, वो 0.49 है। तो हमारी जो टिप की प्रिडिक्शन होगी वो मोर लाइकली ऑन द बेसिस ऑफ टोटल बिल होगी, उसमें बहुत कम डिपेंडेंसी होगी साइज़ के। तो हम साइज़ को ड्रॉप कर सकते हैं। तो हमारा जो इसमें गोल होता है वो ये होता है कि हमारे पास जो इनपुट फीचर्स हैं वो कम से कम हो, और जो डाटा सेट है वो बड़े से बड़ा हो, ताकि हमारा जो है ओवर फिटिंग ना हो सके हमारे मॉडल की। तो हम इसमें अपने डाटा में क्या करते हैं, पहले जो ड्रॉप करना है कॉलम हम साइज ड्रॉप करना चाह रहे हैं वो इसमें लिखेंगे। इसके बाद एक्सिस इक्वल टू 1 कर देंगे ताकि हम हमें ये कॉलम वाइज देखें, और उसके बाद हम प्लेस इक्वल ट्रू कर देंगे। अगर अब हम अपना डाटा सेट देखें, फर्स्ट 5 रोज ओनली, इसमें कहीं पे भी हमारे पास साइज नहीं आ रहा, साइज का कॉलम जो था वो डिलीट हो गया। अब हमने जो हमारा मॉडल होता है ना वो खाली जो है वो न्यूमेरिक वैल्यूज को देख रहा होता है, या बूलियन वैल्यूज, वो कैटेगोरिकल या स्ट्रिंग्स को नहीं देखता। तो इस कैटेगोरिकल डाटा को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम गेट डमीज का फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे टिप्स इज इक्वल टू टिप्स pd डॉट पांडास लाइब्रेरी का फंक्शन है गेट डमीज। इसमें टिप डाटा करेंगे, इसमें ड्रॉप फर्स्ट कर देंगे ताकि हमारे पास जो है तो ये पुराने वाले कॉलम्स हैं ये डिलीट हो जाए इसमें। अगर हम इसे रन करेंगे, अब इसमें शो करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। हमारे पास सारा हमारे पास डाटा जो है वो न्यूमेरिक में न्यूमेरिकल वैल्यूज में कन्वर्ट हो चुका है। इसमें हमारे पास जो जेंडर फीमेल का था, उसमें अगर कोई था तो उसकी 1 आ गई है, अगर वो स्मोकर था तो 1 आ गया है, अगर वो नहीं था तो उसमें 0 आ गया है। तो इस तरीके से हमने अपने डाटा को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ से आगे होती है शुरू, हमने कैसे मॉडल अपना ट्रेन करना है। यहाँ तक तो था हमारा प्री प्रोसेसिंग जो हमने कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ हम एक हेडिंग दे देते हैं ट्रेनिंग मॉडल की। अब यहाँ से आगे हमने अपना मॉडल ट्रेन करना है, तो थोड़ी हेडिंग वगैरह दे देते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे ये। अब सबसे पहले काम हमने ये क्या करना है इसमें कि हमने अपने जो है लेबल्स को सेपरेट करना है, फीचर को सेपरेट करना है। तो उसके लिए हम कह देते हैं कि y इज इक्वल टू टिप्स अंडरस्कोर टिप। तो वाई हमारे पास जो इसका लेबल था वो हमने सेपरेट कर लिया है। अब फीचर्स को भी सेपरेट कर लेते हैं इसमें से। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक्स इक्वल टू टिप्स डॉट ड्रॉप, इसमें से टिप वाला जो है वो ड्रॉप कर देते हैं। इसमें एक्सिस के लिए 1 रखना पड़ेगा हमें। तो ये हमने अपने इनपुट लेबल्स और फीचर्स को सेपरेट कर लिया है। अब नेक्स्ट हमने इसमें से ये करना है कि हमने जो ट्रेनिंग के लिए डाटा है उसे सेपरेट करना है, और जो टेस्टिंग के लिए डाटा है उसे सेपरेट करना है। तो उसके लिए एसकेलर एक पाइथन का मॉड्यूल है जिसके थ्रू हम जितने भी एल्गोरिथम्स हैं वो ट्रेन करेंगे। उसी में डॉट मॉडल सिलेक्शन का एक सब मॉड्यूल है, उसको असेस करेंगे। उसमें से आगे फिर हम एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे जिसका नाम है ट्रेन टेस्ट। अब ये टेस्ट अपडेट क्या करेगी कि ये रैंडमली अंदर से जो है वो ट्रेनिंग के लिए डाटा सेपरेट कर देगी और टेस्टिंग के लिए डाटा सेपरेट कर देगी। यहाँ पे हम 4 वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे, ट्रेन टेस्ट वाई ट्रेन वाई टेस्ट।
4 वेरिएबल्स हमने क्रिएट कर लिए, इसका सीक्वेंस यही रखना है क्योंकि ये हमें आउटपुट इसी सीक्वेंस में देगी। इसमें हम इनपुट पहले रख देंगे, अपने फीचर्स और लेबल्स जो हैं वो बाद में रख देंगे। तो ये इस तरीके से हमने अपने जो है ट्रेनिंग और टेस्टिंग डाटा सेपरेट कर लिया। अगर हम इस देखें तो ट्रेनिंग डाटा कुछ इस तरह का, ये रैंडमली इसने अंदर से रोज पिक की हुई हैं, और अगर हम टेस्टिंग डाटा देखें तो वो भी इसी तरह रैंडमली होगा। ये 65 रो है, उसके बाद 91 एंड 74 है, तो इसकी 183 थी और इसमें 61 थी। अगर हमने इसमें से इसकी परसेंटेज डिफरेंट सेट करनी हो तो वो यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। इसमें एक अ, है टेस्ट साइज, तो उसके थ्रू हम जो है अपना इसकी टेस्टिंग रेशो और ट्रेनिंग रेशो का डाटा जो है वो डिफरेंट परसेंटेज से आउटपुट करा सकते हैं। अब नेक्स्ट हमने ना मॉडल को ट्रेन करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लीनियर रिग्रेशन की लाइब्रेरी को कॉल करेंगे sklearn से। तो sklearn डॉट लीनियर मॉडल आगे इंपोर्ट कर लेंगे इसमें से लीनियर रिग्रेशन को। हमने ये लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली है। अब नेक्स्ट हमने कोई भी एक वेरिएबल्स क्रिएट कर लेते हैं। लेट से कहते हैं कि लीनियर रिग्रेशन मॉडल, इसकी शॉर्ट फॉर्म में ले लेते हैं, इक्वल टू लीनियर रिग्रेशन। फंक्शन कॉल कर लेते हैं ताकि हमारे पास इस वेरिएबल में इसकी प्रॉपर्टी सारी आ जाए। अब हमें इसे ट्रेन करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डॉट फिट में जो वेरिएबल्स हमने पर फिट किया था, वेरिएबल्स किए थे एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन, वो दोनों रिप्लेस कर देते हैं। ये फिट फंक्शन जो बेसिकली ट्रेनिंग के लिए होता है, तो जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास ये लीनियर रिग्रेशन मॉडल ट्रेन हो चुका है बेस्ड ऑन दिस डाटा एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन के। हमने अब मॉडल को ट्रेन कर लिया है, लेकिन इसकी वैलिडिटी चेक करने के लिए अ, हम इसका जो हमने टेस्ट डाटा शुरू में सेपरेट किया था उसको एज अ इनपुट देंगे इस मॉडल को, और जो हमारे प्रिडिक्शन आएंगे उनको हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल आउटपुट के साथ। तो उसके लिए हम वाई प्रिडिक्ट एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। इसमें एलआरएम मॉडल को कहते हैं कि इन वैल्यूज को प्रिडिक्ट करें। उसके लिए हम एक्स टेस्ट का डाटा इसे इनपुट कर देते हैं सिंगल एम में। तो इसने हमें वाई प्रिडिक्शंस जनरेट करती हैं, ये कुछ इस तरीके से आ रही हैं। हम एक डिक्शनरी टाइप वेरिएबल बनाते हैं ताकि हम इसे इजीली कंपेयर कर सकें विजुअली। तो उसके लिए हम कंपेयर वेरिएबल बनाया, इसमें पहला दे दिया एक्चुअल, यहाँ पे हमने एक्स वाई टेस्ट डाटा रख दिया। उसके बाद हमने प्रिडिक्टेड नाम से एक कॉलम वैल्यू जनरेट की और उसमें रख दिया बाय प्रिडिक्ट। अगर हम इसे आउटपुट कराएं इस वेरिएबल को, तो ये कोई इतना मतलब विजुअली हम इजीली इसे कंपेयर नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम इसे क्या करेंगे, डाटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देंगे। अगर आप इसे आउटपुट में डिस्प्ले करवाएं तो ये इस तरीके से आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है 3.15, प्रेडिक्ट वैल्यू अराउंड अबाउट क्लोज 3.06। यहाँ पे 3.50, यहाँ पे 3.17 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे डेविएशन ज़्यादा आ रही है, यहाँ पे 3.272 है। तो ये हमें एक डिस्प्ले में हम देख सकते हैं कि हमारे हमारे पास कुछ वैल्यूज जो सी क्लोज हैं, कुछ जो सी वो डेविएट कर रही हैं। तो इस मॉडल को अब वैलिडेट करने के लिए कुछ सिस्टमैटिक्स होते हैं, जिसमें होता है मीन स्क्वायर एरर होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर होता है, आर स्क्वायर मेथड होता है। ये डिफरेंट मैट्रिक्स है जिनके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो एरर आ रहा है वो ओवरऑल वो कम है या ज़्यादा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यही देखेंगे कि हम इन मैट्रिक्स के थ्रू हम अपने मॉडल को एनालाइज करेंगे और देखेंगे ये मॉडल वैलिड है या नहीं, या इसे रिट्रेनिंग की ज़रूरत है।